नमस्ते मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में इकाई 4 सोच अपनी अपनी पढ़ेंगे। देखिए, इस चित्र पाठ का नाम है सोच अपनी अपनी। यानी क्या? यदि मैं आपके सामने कोई चित्र रख दूं तो आप वो चित्र देखकर उसके बारे में सोचने लगते हो, यह क्या है और यह चित्र क्या दिखा रहा है। इसी प्रकार यहाँ एक चित्र दिया है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, इसीलिए इस पाठ का नाम है सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस चित्र के माध्यम से हम उसका विवरण करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं चित्र, और चित्र के आधार पर हम उसके प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। हमको उसके प्रश्न के उत्तर भी देने होंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले देखिए, ऊपर से शुरुआत करते हैं। देखिए, एक सूर्य का चित्र दिया गया है। सूर्य जो सुबह में निकलता है, तब सुबह में ताजगी आ जाती है और सभी पक्षी चहचहाने लगते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। उसके बाद उसके नीचे पहाड़ है, कई सारे घर भी है, मंदिर भी है और एक रास्ता जा रहा है। देखिए, रास्ते पर एक आदमी जा रहा है। उसके ठीक सामने एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर चराने निकल पड़ा है। यह आदमी है, उसके पीछे कुत्ता खड़ा है जो कुछ सोच रहा है। और इस तरफ देखे तो एक बगीचा है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं। 2 लड़कियां हैं जो रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ रही है और एक लड़का भी तितलियों को पकड़ रहा है। तीनों बच्चे बाग बगीचे में खेल रहे हैं। और यह देखिए, जो घर है उसके ठीक ऊपर 2 नारियल के पेड़ है। तो यह है चित्र का विवरण। सुबह का ये दृश्य है। सुबह में जो ताजगी होती है, इस चित्र के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। चलिए अब आगे चित्र के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह प्रकृति का दृश्य है। यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है, पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं, चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नजदीक एक बगीचा का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो खेल रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है, एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सुबह का यह सुंदर दृश्य है। सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मनभावन लगता है। बहुत ही सुंदर प्रकृति दृश्य है। अब आगे अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। देखिए, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। 2, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। 3, नारियल के कितने पेड़ है? नारियल के 2 पेड़ है। 4, चित्र में घर कितने हैं? उत्तर में चित्र में 5 घर है। 5वां, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। 6, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। आपको यह उत्तर प्रश्नों के नोटबुक में लिखने हैं। अब आगे एक कहानी है। पहले तो मित्रों कहानी सुनिए, बहुत ही सुंदर कहानी है। एक व्यापारी था। वह हर रोज एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जाता था। हर रोज वह टोकरी में टोपियां रखता, देखिए टोपियां रखता और
निकल पड़ता था। एक दिन वह टोकरी में टोपियां रखकर एक गांव जा रहा था। बीच रास्ते में दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी। उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लो। उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी रखी और पेड़ की छाया में वहीं सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। व्यापारी को गहरी नींद में देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतरे, झट से टोकरी खाली और फटाफट टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। झट से उन्होंने टोकरी खोली और फटाफट टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद व्यापारी की नींद खुली। व्यापारी नींद से जागा। उसने टोकरी देखी, लेकिन उसमें टोपियां नहीं थी। एक भी टोपी नहीं थी। देखिए, वह तो इधर उधर देखने लगा, सोचता ही रहा। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे ऊपर बंदर पर पड़ी। सभी बंदर टोपियां पहनकर मजा कर रहे थे। अब क्या बंदरों से टोपियां कैसे वापस ली जाए? उसके मन में एक युक्ति सूझी। उसने अपने पास की टोपी माथे पर पहनी और बंदरों को बताया। बाद में पहनी हुई टोपी माथे से फेंक दी। बंदरों की बुद्धि होती है। उन्होंने भी व्यापारी का अनुकरण किया। उन्होंने भी टोपियां नीचे फेंक दी। व्यापारी ने सभी टोपियां इकट्ठी की और वह टोकरी में भरकर चला गया। देखिए, आपने देखा कि बंदरों में तो बुद्धि होती है। वो तो नकल कर रहे थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है कि नकल करने वालों में कभी अकल नहीं होती, क्योंकि बंदर तो नकल कर रहे थे और बंदर तो हमारी नकल करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं नकल बंदर। आपको तो पता ही होगा कि बंदर तो हमारी कैसी नकल करते हैं। अब हम इस प्रश्नों के उत्तर देंगे इस कहानी से। व्यापारी क्या ले जा रहा था? व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो टोपियां लेकर जा रहा है। दूसरा, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। देखिए, पेड़ के नीचे रखता है। देखिए, व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। दूसरा, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। और तीसरा, पेड़ के ऊपर कौन है? तो हमने देखा कि पेड़ के ऊपर बंदर है। देखिए, आगे बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो टोपियां पहन ली बंदरों ने, आपने देखा। और आगे देखिए, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। और आगे बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। आगे व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियां बटोर रहा है। देखिए, चित्र में वह टोपियां बटोर रहा है। देखिए, यह रहे प्रश्नों के उत्तर। व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियां बटोर रहा है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप भी पढ़ना। चित्र देखकर और प्रश्नों के उत्तर भी नोटबुक में लिखना। अब आगे यह देखिए मित्रों, यह एक चित्र है जिसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। देखिए, पहाड़ भी है, हरी घास भी है, पेड़ है, खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है। देखिए, लपसणी गुजराती में। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है।
फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश है, बगीचे में खेल रहे हैं। अब आगे देखिए, यह पुनरावर्तन है जो आपको पुस्तक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है। ऐसे कोष्टक बनाने के हैं, शब्दों को ढूंढकर उस पर ऐसे राउंड करने के हैं और फिर ऐसे लिखने के हैं आपको। और यह एक देखिए बहुत ही अच्छी यह भी कहानी है। और यहाँ देखिए ये जो फकरा दिया गया है, यहाँ से आपको शब्द लेना है और इस खाली जगह में पूरना है। देखिए यह एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली। देखिए दो बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली। दोनों को भूख लगी। देखिए दोनों को भूख लगी थी। उन्हें एक रोटी मिली, एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। दोनों झगड़ने लगी एक रोटी के लिए। इतने में एक बंदर आया। देखिए ये बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। वह तराजू लाया और रोटी के दो टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। देखिए उसने तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। देखिए एक भारी था और एक हल्का था। देखिए उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। देखिए वो खाने लगा टुकड़ा तोड़कर, वो सारी रोटी खा गया। देखिए टुकड़ा तोड़कर वह खा रहा था। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। सारी रोटी बंदर ही खा गया दोनों को झगड़े के बीच में। इससे हमको क्या सीख मिलती है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूसरा फायदा ले लेता है। दोनों के झगड़े का दूसरे को फायदा हो जाता है। जैसे बंदर को मिली रोटी और दो बिल्लियां तो झगड़ने में ही रह गई, उसको कुछ नहीं मिला, बाद में पछतावा होता है। अब आगे देखिए, अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। आपको ये लिखना है आपकी पाठशाला के बारे में, यह कि क्या क्या पसंद है आपको अपनी पाठशाला में, दूसरा क्या नापसंद है, यह आपको लिखना है नोटबुक में। और आपका होमवर्क भी मित्रों, अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ। यह पुनरावर्तन 1 जो आपको होमवर्क में घर पे बैठकर नोटबुक में लिखना है। यह गिनती है जो लिखनी है और यह कहानी है बिल्ली की और बंदर की जो आपको यहाँ से लिखनी है। और यह पाठशाला के बारे में 2 प्रश्न, क्या पसंद है और क्या नापसंद है, वो भी आपको होमवर्क में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। अब यह चित्रपाठ यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम आगे की वीडियो में मिलेंगे।